तो आज प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अगले लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, जिसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस शुरू कर लेंगे अगले दिन से। और आज चाहेंगे कि एलिमिनेशन वाला जो भी पार्ट है वो भी खत्म कर लें। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखो, ये एक स्टेटमेंट दिया, मतलब ये गिवन पार्ट है। ये क्या है जी? गिवन। और ये भी गिवन है, और हम लोगों से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले 1 चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जहाँ कहीं भी है उसको हटाने के लिए बोल रहा है। मतलब साइन कॉस सेक टेन ये सब चीजें इसको नहीं देखना है। ठीक है, क्या प्रूव दैट वाला क्वेश्चन में साइन कॉस ऐसा कुछ भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है? रोहित, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? बहुत सारे। फिर भी कितना? जल्दी बोलो। 6 है। कितना है? नाम बोलो। हम्म 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 और बोलो। 4 गो हुआ? 4 हुआ? 4 सेक और कोस से कहाँ बोला? आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने को, और ये 6 आइडेंटिटी, ये 6 रेशियोज का नाम अगर नहीं मालूम, इसका मतलब समझते हो कि तुम ये 13 या 14 लेक्चर, मतलब लगभग 15 दिन, इन 15 दिन में तुम मुश्किल से 4 दिन सवाल उठा के बनाया होगा। बनाया है? चलिए इसको देखते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? साइन और कॉस कैसे हटेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जहां कहीं भी आएगा उसके बदले 1 करेंगे। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ कैसे सकता है? मेन स्टेटमेंट जो दिया हुआ उसको लिखिए। रितु अपना काम करो। मेन स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। लिख दिए? अच्छा, अगर जो यहाँ दिया हुआ एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, इसको बदलें। यहां पर देखो, एक्स साइन क्यूब थीटा, एक्स के ऊपर पावर 3 नहीं है, ध्यान देना। एक्स के ऊपर पावर 3 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर 3 किस पे है? साइन पर पावर है। तो इसको ऐसे लिखो, एक्स साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। रख सकते हैं इसको ऐसे। साइन पर पावर 3 को ऐसे तोड़ दिए, साइन स्क्वायर अलग कर दिए और साइन अलग कर दिए। क्यों ऐसा किए होंगे? ताकि हम एक्स साइन थीटा के जगह पर ये वाई कॉस थीटा इस्तेमाल कर सकें। दिया हुआ होगा तो कहीं तो काम आएगा ना। अच्छा, उसी तरह से बच्चा क्या सोचेगा कि सर इसको भी तोड़ देते हैं, वाई कॉस थीटा की जगह एक्स साइन थीटा इस्तेमाल कर लेंगे। अरे सोचेगा कि नहीं सोचेगा? नॉर्मली सोचेगा तो यही। चलिए, वाई कॉस क्यूब के जगह हम लोग कॉस थीटा अलग कर लेते हैं, और पावर 3 में दो दो भाग में बांट दिए, एक पावर 2 और एक पावर 1। क्या वाई के जगह वाई लिख दिए, पावर 3 को तोड़ दिए, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया जी? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों में अगर जो कॉमन लेने का बारी आया, देखो यहां तो x दोनों जगह है ही नहीं, दोनों जगह है x, कॉमन तो नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, यहां साइन दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है? साइन। साइन के जगह तुम क्या चेंज कर दोगे? y cos। क्या चेंज कर दोगे? x साइन की जगह क्या लिख दोगे जी? y cos थीटा। चलिए लिख देते हैं y cos थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अगर तुम इस y cos स्क्वायर थीटा के जगह भी चेंज कर देते हो, गलती करके ही सीखेंगे,
वाई कॉस थीटा की जगह तुम क्या चेंज करके ला दिया, एक्स साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो गड़बड़ क्या होगा, इन दोनों में तुमको साइन यहां भी दिख रहा है, साइन यहां भी दिख रहा है, साइन तो कॉमन ले लो, लेकिन फिर यहां से क्या बच जाएगा जी, कॉस और साइन दोनों, फिर कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा, साइन स्क्वायर नहीं बचेगा, बचेगा वैसे नहीं बचेगा। इसीलिए हम एगो को तो बदलेंगे लेकिन दूसरा को नहीं बदलेंगे, दूसरा जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे इसको, वाई कॉस थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, वाई कॉस थीटा यहां भी एक ही जगह बदले, वाई कॉस थीटा यहां भी, वाई कॉस थीटा यहां भी कॉमन हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा साइन स्क्वायर और यहां से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। खत्म होने लग गया कि नहीं होने लगे। इसीलिए दोनों में से एक ही को बदलना है, क्वेश्चन ध्यान में रखें, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे तुम लोग दोनों बदल बैठोगे। चलिए देखते हैं, अब यहां आ गया कॉमन वाई कॉस थीटा, ये हुआ क्या है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, ऐसा इस्तेमाल हुआ है यहां पे। वाई कॉस थीटा हो गया कॉमन, यहां से क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के जगह प्लस, ये तो निकाल दिया यहाँ पे, यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये छूट गया आगे वाला पार्ट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आइडेंटिटी अब लगा देंगे, वाई कॉस थीटा इंटू इसका वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तो y के साथ cos थीटा गुना में, और यहां भी cos थीटा क्या है जी, गुना में, y बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, y का वैल्यू क्या आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, y का स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अरे y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 कैसे आ सकता है, तो साइन स्क्वायर के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर को, किसको, मतलब x का वैल्यू कॉस थीटा आना चाहिए, तब ना एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाएगा। अब ये x का वैल्यू कॉस थीटा कैसे आएगा, जब तुम x साइन थीटा के बदले क्या लगा दिया, y कॉस थीटा, तो y आ गया। वैसे ही अगला स्टेप में इसको वैसे ही उतारते चले आना, और यहां सिर्फ और सिर्फ y कॉस थीटा को चेंज कर देना, y कॉस थीटा को चेंज करके क्या लिख दोगे, x साइन थीटा, y कॉस थीटा के बदले क्या लिख दोगे, x साइन थीटा। सिमिलरली एकदम इसी को एकदम फिर से उतार के बनाना है, ठीक है, जो यहां पर चेंज किए हैं इसके बदले हम चेंज किए हैं जी इसमें, वही तुम ई वाला चेंज नहीं करोगे, जैसा है वैसा ही चलते आएगा, ये वाला चेंज करोगे, y cos थीटा की जगह x sin थीटा, और x sin थीटा दोनों जगह हो जाएगा कॉमन, तो x का वैल्यू वहां से निकल जाएगा, हो जाएगा। लक्ष्मी बना लिया ये, नहीं, चलो बनाओ इसके आगे, जल्दी से इसके आगे बनाओ, पहले ई नहीं छापना, ई अब नहीं छापना, हमने तो मिटा देंगे, पहले यही बना लो, जैसे यह स्टेटमेंट लिखे ना, हम जो बदले हैं उन्हें बदलो, पहले उधर बदल लो, बाद में इसको छापना, आगे पीछे हम किसी को भी कर सकते हैं, छापते हुए दिखा हम पीट देंगे। यहां देखो, क्या हम यहां से डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली y cos थीटा बराबर क्या, चेंज कर लेना जी, x साइन थीटा, चेंज कर लोगे, यहां जैसे x साइन थीटा बराबर क्या चेंज हो गया, y cos थीटा, उसी तरह से जब ये चेंज करोगे तो x के जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos थीटा, ऐसे लिखना नहीं है, एग्जाम में पूरा चेंज करना है, ठीक है, x बराबर cos थीटा आया है, सलोनी आ गया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, लिखो स्क्वायरिंग, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन ऐड अप, या देन ऐड देम,
देखो यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, वाई स्क्वायर, वाई था उसका स्क्वायर कर दिए, वाई था उसके बाद क्या कर दिए जी, स्क्वायर बराबर, इधर इक्वल्स टू के इधर क्या था साइन, तो उसका स्क्वायर कर दिए। अब ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा दिए। सेकेंड इक्वेशन में क्या है एक्स, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और कॉस का भी स्क्वायर कर देते हैं, और ऐड करना था तो बीच में लगा दिए प्लस। क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्यों ऐसा डायरेक्टली हम लिख दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन सोचिए, x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और z का भी दिया हुआ है जी, x का भी है, y का भी है और z का भी है। लेकिन इसको क्या चाहिए, देखो यहां से हिंट मिलेगा, x बटा a चाहिए। क्या चाहिए, x बटा a। पहला क्वेश्चन जो हम करवाए हैं एलिमिनेशन में वो यही है, तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, लेकिन वो हम पहला क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे बटा करके निकाल लेना है, बटा करके निकाल लेना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है। देखो x और यहाँ a है, a इधर भेज देंगे तो x बटा a हो जाएगा, x बटा a का क्या कर देना है होल स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होता है सेक इंटू कॉस। अच्छा इधर थीटा इधर फाई है, इधर ध्यान देना, सेक थीटा है और ये कॉस फाई है। जल्दी जल्दी इन दोनों को काट मत देना कि कॉस इंटू सेक 1 होता है, कॉस थीटा रहे और सेक का थीटा रहे तभी कटेगा। कॉस का फाई आ गया, देखो यहाँ दूसरा एंगल है ये, और ये क्या है जी दूसरा एंगल, तीसरा पे आइडेंटिटी काम नहीं करता है, सेम एंगल पे आइडेंटिटी काम करता है। एक्स के वजह से एक्स बटा ए और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल लिए, उसी तरह से वाई बटा बी और वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर निकल जाएगा। रोहित बाई बटा बी क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन फाई होगा जी, तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये सेकेंड नंबर इसको बोल देते हैं। उसके बाद एगो और है, जेड बराबर सी टेन थीटा, जेड बाई सी क्या हो जाएगा टेन थीटा, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको क्या लाना है जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के साथ +1 होना चाहिए। अरे जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए +1, तो इसमें अगर जो +1 ऐड करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा +1, मतलब tan स्क्वायर +1 क्या होता है सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर +1 क्या होता है सेक स्क्वायर। इसका क्या मतलब है पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को जोड़ने पर हमको सेक स्क्वायर ले आना है। क्या ले आना है अब सेक स्क्वायर थीटा लाना है। क्या लाना है देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, क्या दोनों को जोड़ेंगे कॉमन आ जाएगा। इसके बाद तो बहुत ही इजी सवाल बन गया है ये, ठीक है। देखो आइडिया तो यहाँ लग रहा है जी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करना है, मतलब पहला इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और दूसरा इक्वेशन में वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ते हैं
हम्म, कर सकते हैं हाँ। क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। लक्ष्मी तुम और इधर बैठो तो इतना तो जगह है। चलो अब उस दिन बोले थे ना तुम दोनों अलग अलग बेंच पे बैठेगी, तो फिर आज कैसे साथ में बैठ गई जी? भूल जाती है, एक आध दिन पिटाएगी तुम। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, इधर तो कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन सेक स्क्वायर यहाँ भी सेक स्क्वायर है, कॉमन लो, कॉमन हो गया। क्या बचा यहां से, सेक स्क्वायर कॉमन हुआ तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस, इसमें प्लस के बाद ये तो कॉमन आ गया सेक स्क्वायर, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर फाई। अब क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, देखो दोनों जगह फाई है तभी लगाए हैं आइडेंटिटी। अगर एक जगह कॉस स्क्वायर थीटा रहता और एक जगह साइन स्क्वायर फाई रहता तो आइडेंटिटी नहीं लगता। ठीक है, दोनों जगह क्या है जी, फाई, वेरिएबल में फाई है, ठीक है, तभी इसके बदले 1 लगाएं। क्या आ गया यहां से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या चाहिए, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है जी, टेन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या है, तो सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैसे बनाओगे, वन, सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई, तो टेन स्क्वायर के बदली क्या है वैल्यू हमारे पास, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगला लाइन में ये भी चेंज कर देंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसके बदले हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था, ये लगा दिया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम पहले से निकाले हुए हैं जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 3, हो गया, समझे हो। चलिए यहां लिख देंगे लास्ट वाला लाइन बना करके, हेंस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन पे अब आते हैं, सलोनी कहां तक ट्राई की, आधा बना लिए, ठीक है। ये देखो हमको कहां पहुंचना है जी, कॉस पे पहुंचना हम लोग को, कॉस पे है, और बाकी सब कुछ हट चुका है। ठीक है, मतलब कि साइन और टेन ये सब जो भी दिख रहा है वो हट चुका है। साइन और टेन को हटाने वाला कौन है, ये सोचिए पहले। साइन को हटाने वाला कॉसेक हो सकता है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, अरे साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल है। टेन को हटाने वाला कौन हो सकता है, कॉट। टेन को हटाने वाला कौन हो सकता है, कॉट। टेन और कॉट का गुना 1 होता है। चलो और सोचते हैं, सर साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर आ जाए तब भी तो 1 हो सकता है ना। देखो साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर लाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कॉस है पहले से, नहीं है। टेन के साथ किसको लाना पड़ेगा, सेक को। टेन के साथ किसको लाना पड़ेगा, सेक को। तो टेन के साथ सेक भी नहीं आ सकता आसानी से। ठीक है, पहले से अगर दिया हुआ रहता तो कुछ हम इधर उधर करते, तो ये चांसेस तो बन रहा है
कि हम लोग डायरेक्टली इसका जो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है उस पे तो नहीं जा पाएंगे। साइन ए बराबर एम इंटू साइन बी। तो हम लोग कॉस तक अभी पहुंचने का नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बाकी आइडेंटिटी जो भी बाकी रेशियोज लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्री का उसको कैसे हटा सकें। ठीक है, अब हटाने के लिए हम लोगों को साइन और कॉसेक लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक और तरीका है tan स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ऐसा क्यों ना कर ले कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में सब चीजों को बदल दें। ये पहले से साइन में है ना जी, पहले से ये क्या है साइन में, इसको हम लोग कॉस में कैसे बदल सकते हैं? कॉस में बदला जा सकता है आसानी से, साइन बटा कॉस करेंगे, यहां भी क्या आ जाएगा फिर से साइन। ठीक है, और उसका बदलना थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को ये महंगा पड़ सकता है, ज्यादा लंबा जा सकता है। एक और तरीका है फिर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का। पहले से tan स्क्वायर है ना, पहले से tan है, स्क्वायरिंग कर देंगे tan स्क्वायर तो चलो काम बना देगा। इधर से सेक तक कैसे पहुंचेंगे? सेक साइन से पहले किस में बदलना पड़ेगा? कॉस में। साइन स्क्वायर पहले यूज कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वहां चले जाएंगे और जहां जहां कॉस रहेगा उसके बदले 1 बटा सेक लिख देंगे। कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का, तो कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक। वो भी थोड़ा लंबा तरीका है, तो इसके हिसाब से चलते हैं। अगर ये शॉर्ट दे दिया तो ठीक, नहीं तो कोई और तरीका फिर इस्तेमाल करते। अच्छा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan से हम कॉट जा सकते हैं आसानी से, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट पहुंच जाएंगे। उसी तरह से क्या साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक पहुंच जाएंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या पहुंच जाएंगे? कॉसेक। लो भैया यहाँ कॉसेक बना जाएगा एक ही स्टेप में, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा एक ही स्टेप में, और फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे करके हम लोग चालू कर सकते हैं। आइडिया आया कि तीनों में से कौन सा इस्तेमाल क्यों हो रहा है, यही वाला इस्तेमाल क्यों होगा, ये आइडिया आया। इसको और इसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस लग सकता था, इसीलिए हम ये तरीका चुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ये दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या लिख देंगे? 1 बटा tan a, पहले रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो 1 बटा कर लेंगे ना जी, 1 बटा n tan b। 1 बटा tan b को क्या लिख दिया जाएगा? कॉट बी। और 1 बटा tan a को क्या लिख दिया जाएगा? कॉट ए। कॉट ए बराबर कॉट बी बटा एन। कॉट बी बटा एन। हमको लाना बचाना किसको है? कॉस भी अगर देखो तो कौन सा वेरिएबल है हमारे पास? ए वाला। कौन सा वेरिएबल है जी? ए वाला। मतलब बी वाला वेरिएबल हमारे पास नहीं है। इसको इधर भेज देते हैं, तब ना बी का वैल्यू आ जाएगा तो हटाने में ज्यादा आसानी होगा। ये क्या हो गया? एन इंटू कॉट ए बराबर कॉट बी। ठीक है, यहां आप चलते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल लिया जाए 1 बटा साइन ए, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा एम इंटू साइन बी। रेसिप्रोकल दोनों तरफ लेना है, ये नहीं कि एक तरफ ले करके दूसरा तरफ छोड़ देंगे। तो 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक ए। और यहाँ 1 बटा साइन बी क्या होता है जी? कॉसेक। और बी है तो बी लगा देंगे, 1 बटा साइन बी का क्या हो जाएगा? कॉसेक बी। और एम तो नीचे ही रह जाएगा, कॉसेक बी बटा एम। ये एम इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एम इंटू कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी। क्या कॉसेक बी और कॉट बी दोनों आ चुका है? अरे बोलो ना।
यहाँ क्या आ गया, कोसेक बी, और यहाँ क्या है, कोट बी। यहां से अंदाजा लग रहा है कि कोसेक और कोट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी बराबर 1 लिख देंगे। अरे बोलो, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी क्या हो गया, 1। कॉसेक बी का वैल्यू जो है वो लिख दो। कॉसेक बी का क्या वैल्यू है जी, m इंटू कॉसेक ए, और स्क्वायर था कॉसेक पर, तो यहां भी स्क्वायर लगा दिए, पूरा में स्क्वायर लगा देना है। गलती नहीं करना है कि सिर्फ कॉसेक पे स्क्वायर लगा छोड़ दो। इसका वैल्यू कॉसेक बी का ई दो वैल्यू है ना साथ में, तो अगर जो कॉसेक पे स्क्वायर लगेगा तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा कि नहीं, दोनों पे, इसीलिए ब्रैकेट देकर स्क्वायर लगाना है। माइनस कॉट बी जो वैल्यू है वो पहले लिख दो, n इंटू कॉट ए, और कॉट पे क्या है स्क्वायर, तो इसका पूरा वैल्यू पे क्या पड़ जाएगा फिर से स्क्वायर। सलोनी यहां तक की थी, कहा यहां तक, और ये दोनों कर ली थी, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, एन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब तुम सोचो कहां पहुंचना हम लोगों को, कॉस पे कहां पहुंचना है जी, तो इसको 1 बटा साइन लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 1 बटा साइन, और इसको लिख देंगे कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, साइन से साइन एलसीएम आ जाएगा, फिर हमारे पास चांस बनेगा कि साइन को कन्वर्ट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। साइन का फॉर्मूला पता है ना हम लोगों को, क्या पता है, साइन स्क्वायर का क्या पता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम इधर बना देते हैं, एम स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर के बदले देखो लिख दिए 1 बटा साइन स्क्वायर माइनस, तो फिर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, कॉट के बदले होता है कॉस बटा साइन। देखो कॉट के बदले क्या फॉर्मूला होता है, कॉस बटा साइन, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटा साइन। अब बराबर के बाद तो 1 ही है यहां भी, है ना। अब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ब्रेक, ये क्या ले लेंगे एलसीएम, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा जी, ऊपर एम स्क्वायर माइनस, ऊपर में क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये समझे हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दिए, तो ऊपर वाला तो जैसा है वैसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें अमन, हाँ दिक्कत लग रहा है हमको, चलिए तो इसको अब इधर गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहां पर साइन स्क्वायर कहीं दिख रहा है, बोलो ना, नहीं, तो साइन स्क्वायर दिखना चाहिए, नहीं, तो साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऐसा नहीं लग रहा है जिधर कॉस स्क्वायर वाला पार्ट है पूरा को उधरे लेके चल जाए, तो ये जो माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उसको कहां भेज देंगे, उधर एम स्क्वायर, और वो माइनस ई प्लस 1 जो है उसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा -1। देखो एम स्क्वायर -1 दिखने लग गया है ना, 1 इधर ले आए तो एम स्क्वायर -1 हो गया। यहाँ पहले से कौन है जी, माइनस कॉस स्क्वायर, पहले से कौन है माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर से लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन लिया जाए, कॉस स्क्वायर ए। यहां पर क्या बचेगा शुरुआत में -1,
फिर प्लस के जगह प्लस, कोई दिक्कत कि प्लस की जगह माइनस बचाएगा, प्लस क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिए हैं। अब प्लस के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर तो कॉमन ले लिए थे, यहाँ क्या आ गया जी, एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 1। हमको वैल्यू किसका लाना था, कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, जो बाकी गुना में है उसको इधर लाके डिवाइड में कर देंगे, हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बटा वो इधर क्या आ जाएगा -1 प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। यही चीज तो लिखा हुआ है, एन स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, -1 बाद में लिखा हुआ है, बस इसी को लिख देंगे, हेंस कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर -1 और बटा एन स्क्वायर -1। हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन छूटा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के शुरुआत में हमको करवाना चाहिए था, वो नहीं करवाए थे, वो बस करवाते हैं एक क्वेश्चन, फिर हो जाएगा खत्म। तो वो कभी कभार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभार पूछा गया 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, फाइंड ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होता है 6, कितना होता है टोटल 6 में से एक कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, मतलब बाकी का बचा 5, तो बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा दिखना चाहिए। कॉस थीटा के अलावा नंबर दिख सकता है लेकिन कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं दिखने चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे को लगता है कि सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा और बटा cos थीटा, तो सर cos थीटा लीजिए दिख रहा है, नहीं भैया, sin थीटा भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, cos थीटा। रूट दिख सकता है, 1 2 दिख सकता है, नंबर दिख सकता है, लेकिन दूसरा रेशियो नहीं दिखना चाहिए जिसका तुम लिख रहे हो वो और cos थीटा। ऐसे करके बहुत सारे सवाल बनते हैं, घर में बना लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा, छेवों को एक एक बार करके बना लो, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमको आ रहा है। एग्जाम में अगर सवाल आया एकदम बना देना है। सबसे पहला शुरुआत करते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है कॉस के ऊपर, लेकिन साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर जो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या इधर अंडर रूट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए पहला फॉर्मूला तैयार है हमारा, हो गया तैयार। रोहित क्या इसके बाद कॉस थीटा तो वहीं पे लिखा हुआ है, tan थीटा लगाना होगा, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी अभी साइन थीटा का क्या फॉर्मूला लिखे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो डन है क्या, यहां लिख देंगे, इसलिए tan थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट और बटा कॉस थीटा। आ जाओ तुम, इसके बाद क्या आएगा जी, सेक थीटा। सेक थीटा किससे रिलेट करता है, कॉस थीटा से, क्या लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा का क्या वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, अरे आ तो गया, कॉस थीटा में ही तो आंसर लाना था। इसके बाद क्या आएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चला गया, अच्छा कॉस स्क्वायर, हाँ कॉसेक थीटा भी आ गया।
अब इसके बाद क्या बच गया जी, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा देखो ना यहाँ रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा टेन थीटा का, इसको लिख देते हैं 1/tan थीटा। मतलब जो भी टेन थीटा में था लिखा उसको पलट दो, तो टेन थीटा में क्या लिखा हुआ है उसको पलट दो, तो कॉस थीटा ऊपर चला गया और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा नीचे चला आया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। चलिए निकलिए, इसको घर में उतार लेना, इन्हें की छोड़ दिए हैं तो नहीं उतारना है। नहीं बंद नहीं करो, फोटो खींच लेना इसका।